ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े केस में राहुल गांधी की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर खतरा मंडराने लगा है। क्या एक बार फिर राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है। दर्शकों, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कि अगले साल मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब वो खुद कानूनी पचड़े में फंस गए हैं और अब उनकी सांसदी पर ही खतरा मंडराने लगा है। दर्शकों, लगातार मिल रही हार से राहुल गांधी इतने परेशान हैं कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गद्दार जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं और राहुल गांधी के इन्हीं विवादित बयानों की वजह से चुनाव में लोग कांग्रेस को हराकर बदला लेते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी खुद ब्रिटिश नागरिकता के मामले में सवालों के घेरे में है। वहीं केंद्र सरकार ने भी राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े सबूत कोर्ट में जज साहब के सामने बंद लिफाफे में पेश किया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर सबकी नजरें कोर्ट पर टिक गई है। वहीं अब इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के लिए कोर्ट से दो बुरी खबर सामने आई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस को कोर्ट से डबल झटका लगा है। पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले के बारे में। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। ये याचिका वकील अशोक पांडे और डेंटिस्ट रजनीश कुमार सिंह ने दायर की है। याचिका में राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को भी चुनौती दी गई और उनके खिलाफ को वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई है। इसके जरिए रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के तौर पर काम करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने 21 अगस्त 2003 को ब्रिटेन में एमएस बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी। ब्रिटेन के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड के मुताबिक राहुल गांधी इस कंपनी के डायरेक्टर और बड़े शेयर होल्डर हैं। इसमें उनका पता लंदन का दिया गया था। दर्शकों, आपको बता दें कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें राहुल गांधी यूके की कंपनीज हाउस से जुड़ी वेबसाइट्स पर मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश नागरिक हैं। ये रिकॉर्ड एमएस बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी से जुड़े हैं, जिसकी ओनरशिप का दावा उम्मीदवार राहुल गांधी ने अमेठी संसदीय क्षेत्र संख्या 21 के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने 2004 में दायर अपने हलफनामे में किया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ याचिका में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि चूंकि राहुल गांधी ने खुद को स्वेच्छा से ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया है, इसलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत कानूनन उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही रद्द हो जाती है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, बल्कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसलिए ये सांसद पद के लिए नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने के योग्य और पात्र नहीं है। दर्शकों, इस मुद्दे पर नजर डालते हुए याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 वकील पांडे ने 2015 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जो आईटीआर यानी आयकर रिटर्न दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। इस खुलासे के आधार पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कानूनन राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता खत्म हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन फिर बाद में कोर्ट ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया और इस मामले पर सुनवाई जारी है। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। इसमें शिशिर ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी भी लंबे समय से राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाते रहे हैं। सबसे पहले नवंबर 2015 में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर स्वामी ने ही दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता और संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट से महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ा झटका लगा है। जंतर मंतर पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में कोर्ट ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को दोषी ठहराया। 5 जून को अलका लांबा की सजा पर राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। जुलाई 2024 में अलका लांबा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अलका लांबा के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अलका लांबा के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। दरअसल कांग्रेस की महिला नेता पर सरकारी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, काम में बाधा डालने का आरोप है। इसके अलावा उन पर कानूनी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ता रोकने का भी आरोप है। लांबा के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 221, 223A और 285 के तहत केस चल रहा था। इसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। तो देखा आपने कैसे कोर्ट से कांग्रेस को डबल झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें